हम उसकी आवाज़ भारी करेंगे भाई। जो हमारा स्टॉक साइलेंसर है, अब वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिल्टर होता है ना, फिल्टर, उसे कुछ लोग क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं, लेकिन हम उसे निकालेंगे नहीं। उस वो लगा भी रहेगा और हमारी आवाज़ जब भी भारी हो जाएगी ऐसे। ये होता है फिल्टर का बॉक्स, ठीक है, जो आपको भाई ये लगा होता है इसके सामने, पता ही होगा जिसके पास स्प्लेंडर होगी उसे पता होगा इसकी आवाज़ फिलहाल में कैसी है, ठीक है। ये देखो, तो भाइयों आवाज़ सुनने के लिए हो जाओ तैयार। देखो, फिलहाल इसकी मुश्किल यहाँ है क्योंकि भाई ये देखो, ये दिख रहा है, ये हवा निकल रही है, इस अलॉय में दिक्कत है और ये शुरू से ही है। भाई स्वागत है आप सबका आपके पहले चैनल 5 फैमिली ब्लॉग्स में। तो भाई सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, दिन निकल चुका है आज बिंदास, और भाई 11 बज गए हैं। वैसे तो दोपहर ही होने वाली है लगभग थोड़ी बहुत देर में। तो भाई आज अपने इस रानी को और इस रानी को साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। तो इसका वॉशिंग का व्लॉग बना रहा हूँ भाई आज। और बूरू आ गया है, बूरू के लिए पहले ले आते हैं बिस्किट, क्योंकि भाई मांग रहा है वो। चलो चलते हैं, देखो भाई कैसे कर रहा। यो फिलहाल गाड़ी वगैरह धो के एकदम सेट कर दी है। और भाई मोटरसाइकिल के पिछले पहिए में ना हवा नहीं थी, तो मेरे भी इसमें हवा भरवाना आए थे और थोड़ी 1-2 रील बना ली। यहाँ लोकेशन ठीक है, बढ़िया लगे। तो भाई अभी आपको दिखाता हूँ कि कवर चढ़ा के मोटरसाइकिल कैसी लग रही। भाई मोटरसाइकिल का ना धोते हुए का व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि ये भाई साहब थे नहीं मेरी गैल, मैं केला ही धो रहा था। तो एक हाथ से यार स्टैंड वगैरह लगाता तो वो थोड़ा डम एंड डोल सा रहे स्टैंड। अब उसमें अगर फ़ोन लगाता तो गिरने का डर है, अगर फ़ोन गिर गया तो भाई लाडले नुकसान तो नहीं उभरा जाने का। तो भाई इसीलिए मैंने कहा कोई था नहीं बनाने वाला। पर मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के जो कवर का फिटिंग है वो कितना ओपी है भाई, तकड़ी चीज़ है भाई। पर स्प्लेंडर भी देखो, इसकी रीस नहीं मेरे भाई। तो भाइयों काफ़ी दिनों बाद हम आ चुके हैं फिर से वापस गेम में। तो भाई आज क्या करना है, आज ना मैं साइलेंसर बदलवाने की सोच रहा था बाइक की, लेकिन साइलेंसर नहीं बदलवाएंगे, हम उसकी आवाज़ भारी करेंगे भाई। जो हमारा स्टॉक साइलेंसर है, अब वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देख लो भाई, हमारी रोड पूरी बन चुकी है, रैंप भी बन गया हमारा। ये देखो भाई, ये हमारी गाड़ी रही, ये मोटरसाइकिल रही, ये पूरी रोड है जो कि पूरी खतरनाक तरीके से बन चुकी है। तो भाई जो हमारा फिल्टर होता है ना, फिल्टर, उसे कुछ लोग क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं, लेकिन हम उसे निकालेंगे नहीं। वो लगा भी रहेगा और हमारी आवाज़ जब भी भारी हो जाएगी, ऐसी एक तरीका तो वो करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। ये होता है फिल्टर का बॉक्स, ठीक है, जो आपको भाई ये लगा होता है इसके सामने, पता ही होगा जिसके पास स्प्लेंडर होगी उसे पता होगा। तो भाई मैंने इसमें 4 ये कर रखे हैं होल। अब इसमें थोड़े बहुत होल और कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो एयर फ्लो है ना वो यहाँ से लगेगी, तो थोड़ी आवाज़ भारी हो जाएगी। फिलहाल अभी आप देख लो इसकी आवाज़ फिलहाल में कैसी है, ठीक है। ये देखो, भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बंद हो जा रही है। ठीक है, अब भाई इसमें छेद करते हैं पेंचकस से, और जब दिखाता हूँ आपको इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क आएगा। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये कुछ इतने छेद हो चुके हैं और आवाज़ ठीक ठाक भारी हो चुकी है। अगर आपको मतलब इससे भी ज़्यादा भारी आवाज़ करनी है ना, जितनी मैं आपको सुनाऊंगा उससे भी ज़्यादा करनी है, तो भाई आपको और थोड़ी छेद करने पड़ेंगे, या फिर आप 2 बोल्ट खोल सकते हो इस फिल्टर के, तो आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी स्टॉक साइलेंसर में ही। तो अभी मैं इसे फिट कर देता हूँ, जो भी इसका वो है फ्रेम लगा देता हूँ इसे यहाँ पे, और फिर सुनाता हूँ इसकी आवाज़ आपको। तो भाइयों आवाज़ सुनने के लिए हो जाओ तैयार। देखो, ये जो भाई आपको बीच बीच में जो स्पोर्टी साउंड आता है, वो इन छेदों की वजह से ही आ रहा है जो मैंने अभी करे हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़र्क लगा है आवाज़ में। और भाई अगर आपको इससे भी ज़्यादा आवाज़ में फ़र्क चाहिए ना, तो आप जैसे मैंने अब आपको बताया कि और होल कर लेना, या फिर 2 पैच एयर फिल्टर के ढीले कर लेना। जो एयर फिल्टर का कवर होता है उसके, एक तो ये कवर होता है, इसके अंदर एक कवर होता है जो मैंने आपको दिखाया,
तो उसके और कर लेना एक बार ढीले। और एक बार मैं आपको देखो, जब मिसिंग थोड़ी एयर ज़्यादा ले लेती है बाइक तो स्पोर्टी साउंड करती है बहुत ज़्यादा, देखना। ठीक है भाई, बाकी ये चलती रहेगी तो और ठीक हो जाएगी। फिलहाल मुझे तो इतनी ठीक लग रही है। और आज इसका भाई इस वाले टायर में हवा नहीं है, पता नहीं पंचर है क्या सीन है, ये भी दिखा के लाना है। तो चलेंगे, नहा धो लेते हैं और फिर चलते हैं इसे लेके। और इसे आज धोएंगे भी, साफ़ सफाई करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, गंदी हो रखी है। तो हाँ, फिलहाल का सीन कुछ ऐसा ही है। यो समय हो चुका है सुबह के 10:10 और यहाँ ले लिए मैंने शैम्पू के पाउच। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल साफ करने के लिए। आज भाई उसका पंचर है या कुछ भी, उसके पिछले पहिया में जो भी दिक्कत है जिसकी वजह से उसकी हवा निकल जाओ तो उसे भी सही करवाएंगे। फिलहाल भाई यहाँ आज हो रही है वो कड़ी की तैयारी। मतलब डॉक्टरों ने सबको सलाह दी कि वजन कम करो, पर सबका ही ध्यान जो है वो चाट पकौड़ी, तला भुना, इन सब चीजों पे ज्यादा है भाई। तो भाई वजन तो कम नहीं हो पा रहा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा देखते रहते तिरछी नजरों से, पर वजन कम नहीं कर रहे। पर कोई मोटिव मुझे बताइए। डर है सब खा रहे थे, पर मैं हूँ बस एक, मैं तो सच बोल लूँ किसी तरह डरता नहीं। भाइयों यहाँ पे लगने जा रहा है तड़का। ये देखो भाई, लग चुका है तड़का, लग चुका है भाइयों। फिलहाल अभी सारी सफाई हो चुकी है। हालांकि आपने देखा भी होगा कि बारिश आ गई थी, अब तो खैर बंद है। तो मैंने भाई गैलरी में ही धो ली थी मोटरसाइकिल। ये मका धोनी तो है ही, क्यों रील राल बनाना है इसके। पर भाई अब देखें तो रील राल इसकी मुश्किल यहाँ आएंगी, क्योंकि भाई इसका जो पिछला रिम है, पहले तो मैंने सोच रहा था कि यार चलो गोल्ड बॉडी में वगैरह कहीं दिक्कत हो सके या टायर में पंचर वगैरह हो सके, लेकिन इसका टायर मैंने एक बार चेक करवाया था। फिर मैंने इसकी प्लास्टर जो गोल्ड बॉडी का जो पैच था वो भी टाइट कर दिया। पर फिर मुझे पता चला कि भाई इन साइडों से, इसके इन साइडों से, ये देखो ये दिख रहा है, ये हवा निकल रही है। अब भाई अगर ये फिट ना होता टायर, सोचने वाली बात है, अगर ये टायर फिट ना होता तो परली साइड से भी हवा निकलती, लेकिन परली साइड से हवा नहीं निकल रही। और ये चिपकता है, मतलब एक अगर बैठता नहीं है ना टायर तो फिर बैठता ही नहीं है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पर ये बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं सलोई में दिक्कत है। और ये शुरू से ही है। पहले तो मैंने सोचा था कि भाई मैं चलो इसे कम चलाऊँ हूँ, ज़्यादा दिन खड़ी रह रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। पर इसका जो अगला टायर है उसमें तो कभी ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आई, पिछले में तो हमेशा से ही ये दिक्कत रही। पर मेरा ये था मानना कि चलो भाई कम चले तो इस वजह से शायद ऐसा होता हो। पर भाई अलॉय में ही दिक्कत है सर, चलाना इन अलॉय में तो मैं सेफ नहीं समझता। तो देखते हैं फिलहाल कैसे होता है। बाकी आने वाला समय तो देखो किसी ने नहीं देखा, तो देखेंगे क्या करना है इसका, क्या नहीं करना। बाकी धुल पूछ के कुछ ऐसी लग रही है अपनी मोटरसाइकिल। अरे भाई जो भी सोचता हो कि यार मॉडिफिकेशन करवाना आसान है भाई, मतलब अब मैं ये सोचूं कि जैसी मोटरसाइकिल कंपनी दे रही ना वैसी चलाने में इंसान को फायदा है। ये तो बस ऐसा है कि शौक इंसान कर ले, नहीं तो इसमें भाई इस मोटरसाइकिल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ ही रहे। इसमें खड़ी में भी दिक्कत आ जा भाई। यह बहुत लेजेंडरी मोटरसाइकिल है, इसे पैसे चाह हफ्ते में भाई इसे 300 रुपये, 200 रुपये या 100 रुपये तो इसमें लगे ही लगे हैं, अगर ये रेगुलर मैं थोड़ी से बहुत चला दूँ ना। और बाकी आपको मम्मी बताऊंगी। है मम्मी इसमें पैसे चाह इसे भाई, या पैसे खावे या पर भाई लगे भी तो खड़ी हुई सोनी सी। पर देखो चलो शौक का तो कोई वो नहीं होता भाई, रेट सोनी तो लगे। पर यही लगा लो अब 5-6 हज़ार का खर्चा लगा के चलो ये अलॉय व्हील का ही देख रहे लगे। हाथ गैलरी भी धो दी है, साफ सफाई भी भाई जरूरी है। एक बार इसकी लाइटिंग वगैरह जला के आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे लगे। देखो यार सुंदर तो लगे हैं, पर इसके नुकसान हैं, इसके नुकसान बहुत हैं भाई। देखो भाई लाइट वाइट जला के तो लगे है कि हाँ कुछ है मामला।
पर वही है ना, या हर जगह जा सकती मोटरसाइकिल, समझ रहे ना आप मेरी बातों को। बाकी कैसी लग रही है मम्मी मोटरसाइकिल? बिल्कुल चकाचक। आज भाई पॉलिश नहीं करी क्योंकि लेमिनेशन हो रखी है ना, तो वैसे भी शाइनिंग रह रही है। पॉलिश तो और धूल ही बैठे है। बताओ कमेंट में कैसी लग रही है मोटरसाइकिल। इसी के साथ आज का ये व्लॉग हम समाप्त करते हैं। और अगर भाई आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द इसमें अलॉय व्हील बदलवा दूं, तो भाई इस वीडियो पे बढ़िया रिस्पॉन्स दिखा देना, थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी और तुम्हें देखने में मज़ा आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।